हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में अननोन क्रिप्टो करेंसी 444। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, क्रिप्टो के रेगुलेशन को लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनल डिसीजन ले लिया है। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं तो 30% का टैक्स लगेगा और ये टैक्स आपको 1 अप्रैल से देना होगा। बट अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये टैक्स आपको अपने पूरे साल के प्रॉफिट से देना है या प्रॉफिट के हर ट्रांजैक्शन से। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने इस पॉइंट को कंफर्म नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको क्रिप्टो बिल से जुड़े सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और आप इस टैक्स से बच सकते हैं या नहीं, इस बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल में होती है सीधी बात, नो बकवास। तो यार 30% टैक्स की बात तो कर ली हमने, ये तो आपको देना ही होगा। अब बात करते हैं किसी वर्चुअल डिजिटल असेट्स से होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस की। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किसी एक पर्टिकुलर वर्चुअल डिजिटल असेट से होने वाले प्रॉफिट से किसी दूसरे वर्चुअल डिजिटल असेट्स के लॉस की भरपाई की छूट को खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। इंडियन गवर्नमेंट ने अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को जो फाइनेंशियल बिल 2022 की कॉपीज दी है, उसमें से अदर्स वर्ड को रिमूव किया है। चलिए आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो आपने किसी एक क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया, उस कॉइन से आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। फिर आपने किसी दूसरे क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया, आपको उससे लॉस हो गया। तो जिस कॉइन से प्रॉफिट हुआ था उससे दूसरे कॉइन के लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते, मतलब भरपाई नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट की प्लानिंग बिल्कुल क्लियर है। इन्वेस्टर्स को हर एक वर्चुअल डिजिटल असेट्स के प्रॉफिट पर 30% टैक्स देना होगा। अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो वर्चुअल डिजिटल असेट्स की कैटेगरी में किस किस को ऐड किया है वो बताते हैं। फाइनेंशियल बिल में वर्चुअल डिजिटल असेट्स की कैटेगरी में कोई कोड, नंबर, टोकन, डिजिटल कॉइन और एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन हो सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जिसे ट्रांसफर, स्टोर और ट्रेड किया जा सकता है, वो सब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। और साथ ही साथ सरचार्ज भी लगेगा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर। बात करते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने वाले बहुत से इन्वेस्टर्स टीडीएस को लेकर बहुत कंफ्यूज है। चलिए आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं। अगर आप किसी वर्चुअल डिजिटल असेट्स पर 10,000 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन करते हैं तो 1% टीडीएस काटा जाएगा, और ये 1% टीडीएस क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन करने पर ही काट लेगी। और ये जो 1% टीडीएस कटेगा वो आपके लॉस और प्रॉफिट दोनों पर कटेगा, मतलब आपको प्रॉफिट हो या लॉस 1% टीडीएस कटना ही है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आपने 10,000 के बेबी डॉज कॉइन बाय किए और उसे 10,000 में ही बेच दिया, तो 1% टीडीएस कटने के बाद आपको 9,900 रुपये ही मिलेंगे। और फिर आप इसी पैसे से सीबा या कोई एनएफटी बाय करते हैं और बिना प्रॉफिट कमाए इसे फिर 9,900 में ही सेल करते हैं, तो 9,900 पर 1% टीडीएस फिर से कटेगा और आपके पास टोटल पैसा 9,801 रुपये आ पाएंगे। और ये जो 1% टीडीएस हर ट्रांजेक्शन पर कट रहा है, इस टीडीएस की कटौती को आप साल के लास्ट में टैक्स के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। मतलब ये टीडीएस का पैसा आपको साल के लास्ट में फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा, और इस टीडीएस का पैसा निकालने के लिए आपको एक अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंडियन गवर्नमेंट जीएसटी एक्ट के तहत क्रिप्टो करेंसी को गुड्स एंड सर्विस में क्लासिफाई करने का काम कर रही है, जिससे लेन देन के पूरे मूल्य पर टैक्स लगाया जा सके। और अभी तक क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा जो सर्विसेज दी जाती है उस पर 18% का जीएसटी लगाया जाता है, और इसे फाइनेंशियल सर्विसेज के में क्लासिफाइड किया गया है। तो इंडिया के जीएसटी ऑफिसर्स का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी किसी लॉटरी, कैसीनो, सट्टेबाजी, ग्लैम्बिंग, हॉर्स राइडिंग की तरह है, और इन सब पर 28% का जीएसटी लगाया जाता है, और जबकि गोल्ड पर 3% जीएसटी लगाया जाता है। और फ्रेंड्स, अभी गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी के पूरे प्राइस में जीएसटी लगाने की सोच रही है, और साथ में गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को गुड्स एंड सर्विस में क्लासिफाइड कर सकती है। और अगर क्रिप्टो करेंसी के पूरे ट्रांजेक्शन पर गवर्नमेंट जीएसटी लगाती है तो 0.1% से 1% के बीच में लग सकता है। और गवर्नमेंट पहले क्रिप्टो करेंसी को गुड्स एंड सर्विसेज में क्लासिफाइड करेगी। इस पर कितना परसेंट टैक्स लगाना है वो बाद में डिसाइड करेगी। अब बात करते हैं आप इस टैक्स से बच सकते हैं नहीं। तो यार फ्रेंड्स, मैं अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ बस। अगर आपको टैक्स से बचना है तो आप डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे KuCoin और ट्रस्टो वॉलेट, क्योंकि इस
वॉलेट में ना आपको केवाईसी की जरूरत पड़ती है, ना कोई अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने की। हाँ, अगर आप टैक्स, टीडीएस और बाकी डिडक्शन देना चाहते हैं तो फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई भी एक अच्छा कॉइन सिलेक्ट कर लो जो आपको लगता है कि मुझे 5 या 6 साल में एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, जिससे आपको प्रॉफिट भी हो और टीडीएस टैक्स देने में ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो दोस्तों, अगर आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करते हो तो यार टैक्स देने में क्या घाटा है। और अभी क्रिप्टो को पूरी तरीके से रेगुलेट नहीं किया गया है। हो सकता है जैसा कि हम टैक्स बचाने के बारे में सोच रहे हैं, उसी तरह हमारी गवर्नमेंट भी यही सोच रही होगी कि क्रिप्टो में टैक्स की चोरी को कैसे रोका जा सके, और इस पर कोई एक्ट भी लागू हो सकता है, जैसे टैक्स चोरी पर आपको जुर्माना और जेल भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगी और टैक्स चोरी करना सही है या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।